शाहनवाज से न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करके वो अपने रूम में आया, मगर इसका ध्यान बार बार हुनैन की तरफ जा रहा था। खाने की मेज़ पर भी हुनैन का अपनी जानिब देखना वो नोट कर चुका था। फिर कॉफ़ी देते वक्त जिस तरह वो उसे देख रही थी, आज़ाद को यकीन हो गया वो उससे कुछ कहना चाहती है। यकीनन रूम में भी वो इसने नवीन की बजाय इसे ही बुलाया था। आज़ाद ने रात को सोने से पहले ट्राउज़र और टी-शर्ट पहनी अपना मोबाइल पॉकेट में रखता हुआ हुनैन के कमरे में पहुंचा। इस वक्त तकरीबन सभी अपने अपने रूम में मौजूद थे। हुनैन के कमरे में पहुंच के इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हुनैन कमरे में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता इसके कपड़े बेड पे रखे हुए थे और वॉशरूम की लाइट ऑन थी। आज़ाद के चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट उभरी। वॉशरूम की लाइट ऑन देखकर आज़ाद का मूड भी ऑन हो चुका था। वो दोबारा मेन हॉल में आया। डिवाइडर में मौजूद चाबियों के गुच्छों में से वॉशरूम की चाबी निकालने लगा। कल इसे यहाँ से चले जाना था। इस बात को सोचकर एक बेनाम सी उदासी वो अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो क्यों उदासी इसे मालूम नहीं था, मगर आज नवीन की खुला वाली बात पर उसका दिल दुखा था। शायद वो खुद ऐसा नहीं चाहती थी, मगर ये बात वो नवीन के आगे बोलने से घबराती थी। घबराती नहीं, शायद डरती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी अगर ये बात इसने कभी नवीन के सामने बोली तो वो नवीन इसका बहुत बुरा असर हशर करेगी। नवीन का आज़ाद को नापसंद करना और आज़ाद की नवीन से नफ़रत, ये बात इससे क्या पूरे घर से छुपी हुई नहीं थी, और इन दोनों की सर जंग ने हुनैन को अजीब दोराहे पे खड़ा कर दिया था। वो उदासी से सोचती हुई वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगी। आज़ाद ने डिनर के टाइम पर इसे देखा तक नहीं था। मालूम नहीं वो इसकी बात समझा भी होगा। हुनैन सोचती हुई बात टब में पानी भरने लगी। शॉवर जेल से खूब सारे झाग बनाकर वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करती हुई अब वो थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करना चाहती थी। चंद ही मिनट गुजरे थे जब इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उन्होंने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। वहीं इसके मुंह से भयानक चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि वो अपने दोनों हाथ होठों पर रख चुकी थी। मगर आज़ाद की पूरी तरह आंखें और मुखा खुला देकर इसे जल्दी से अपनी दोनों टांगें समेटकर सीने पर जमाते हुए अपने दोनों हाथ टांगों से बांधे। बेशर्म इंसान, शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम में कि नहीं? हाँ, बात टब के अंदर बैठी हुई नैनो गुस्से में चिल्लाती हुई आज़ाद को बोलने लगी। इसे समझ नहीं आया वो अपनी हालत पर रोए या फिर अपने सामने खड़े इस बेहुदा इंसान पर वो गुस्सा करे, जिसकी आंखें ही नहीं बल्कि वो पूरे एक्सरे मशीन बना हुआ था इसे देखने में मसरूफ़ था। शर्म तो इसे आनी चाहिए जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं। मैं तो इस वक्त पूरे कपड़े में मौजूद हूँ। वैसे शावर जेल से झाँककर कुछ ज़्यादा ही बना लिए हैं तुमने। व्यू के कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी सी ऊंची होकर बैठो। वो अपनी हंसी छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर ये कोशिश ही लग रही थी। इसकी बात सुनकर उसकी हंसी देखकर हुनैन ने पास पड़े हुए शैम्पू की बोतल खींचकर इसे मारी, जो आज़ाद ने हंसते हुए कैच कर ली। तुम इंतहा दर्जे के बदतमीज़ और छिछोरे इंसान हो। एटिकेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हें। यूँ किसी लड़की के वॉशरूम में आया जाता है जब वो बात ले रही हो। थोड़ी देर पहले छाई हुई उदासी कहीं गायब हो चुकी थी। अब वो सिर्फ आज़ाद की शक्ल देखकर गुस्सा और अपनी काबिल रहम हालत पर तरस खा सकती थी। बदतमीज़ तो मैं बचपन से हूँ, मगर छिछोरा मैं अब हुआ हूँ, वो भी तुम्हें देखकर। बाय द वे, तुम भूल रही हो मुझे यहाँ बुलाने वाली तुम ही हो। थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे कॉफ़ी देते हुए अपनी बहन के सामने बुलाया था। आज़ाद इसके चेहरे पे शर्म व गुस्सा और परेशानी वाली कैफियत को देखकर लुत्फ़अंदाज़ होता हुआ बोला, मैंने तुम्हें रूम में बुलाया था, वॉशरूम में नहीं। हुनर गुस्से में झिंझलाती बोली, अभी भी घुटने सीने से छोड़कर दोनों हाथ घुटनों से बांधे बैठी थी। जहाँ पर भी बुलाया हो डार्लिंग, मगर मैं आ गया, तुम्हारे बुलावर पर ही आया हूँ। चलो शाबाश, अब जल्दी से टब से बाहर निकल आओ, वरना मैं दूसरी कोई बात किए बिना खुद टब के अंदर आ जाऊँगा। वो हुनैन को देखा प्यार भरे अंदाज में छिचोरी सी धमकी देता हुआ बोला, जिस पर हुनैन के रहस्य उसान और ख़ता हो गए। हुनैन को इससे पूरी उम्मीद थी वो ऐसा कर सकता था। एक नज़र इसने दीवार के साथ हैंग व्यू से अपने टॉवल को देखा, मगर इसे उठाने के लिए हुनैन को खड़ा होना पड़ता, और इस वक्त हुनैन की खड़े होने वाली पोजीशन बिल्कुल नहीं थी। वो तुम्हारे पीछे क्या है? अचानक हुनैन के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। वो आज़ाद के पीछे दीवार पे कुछ चीज़ देखकर खौफ से चीखी हुई अपनी आंखें बंद करने लगी। इसके चेहरे पे खौफ देखकर एक मिनट के लिए आज़ाद पीछे मुड़ा, जिसका फ़ायदा उठाकर हुनैन जल्दी से उठी और टॉवल खींचकर इसे जल्दी जल्दी अपने गिर्द लिपटने लगी। आज़ाद इसकी चाल समझकर ज़ोर से हंसा, मगर इसके खड़े होने पर और टॉवल लपेटने पर जल्दी से अपने ट्राउज़र की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर हुनैन की तस्वीरें बनाने लगा। शोल्डर से नीचे बंधा गया टॉवल, जिससे इसके घुटने भी कवर नहीं हो पा रहे थे। ऊपर से हुनैन इसकी इस हरकत में मज़ीद घबरा गई। पहले इसने आज़ाद को तस्वीरें बनाते देखकर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए मुँह छुपा लिया, मगर अपने आप को टॉवल में आज़ाद के सामने तस्वुर करके वो जल्दी से दोबारा टब में इसी पोजीशन में बैठ गई। तुम निहायत छिछोरे और फजूल इंसान हो, मैं आज तुम्हें नहीं बख्शूंगी।
उन्होंने इसको मज़ीद तस्वीरें लेते हुए देखकर हैंड शावर को होल्डर से निकालकर शावर का रुख आज़ाद की तरफ किया। इससे पहले पानी मोटी सी धार की सूरत शावर से बाहर आता, आज़ाद के मोबाइल पर जाता। आज़ाद अपना मोबाइल बंद करके बराबर दीवार पर लगे कैबिनेट के अंदर रख चुका था, मगर गुस्से में उन्हें पानी से इसकी पूरी शर्ट भिगो चुकी थी। आज़ाद ने एक नज़र अपनी शर्ट को देखा, जो कि गीली होकर इसके सीने से चिपक चुकी थी। पूरा पूरा पंगा ले लिया डार्लिंग, आज तो तुमने, अब बख्शूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। आज़ाद अपने गीले कपड़ों को देखता हुआ बोला और बाथ टब की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। आज़ाद नहीं, आज़ाद सॉरी, आज़ाद मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। हुनैन के बार-बार बोलने में जब आज़ाद ने अपने कदम नहीं रोके, तो इससे पहले आज़ाद वाक़ई टब के अंदर आता, हुनैन डर के मारे खड़ी होकर टब से बाहर निकलने लगी। आज़ाद आज़ाद जो कि इसके करीब आ चुका था, मगर किस्मती से टब से बाहर पड़े झाग से इसका पाँव स्लिप हुआ। हुनैन जो कि टब से बाहर निकल रही थी, आज़ाद इसके ऊपर गिर पड़ा और वो दोनों ही अब बाथ टब के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की हुई थी। इसने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो आज़ाद को अपने ऊपर झुका पाया। इसका चेहरा अब संजीदा था, मगर आंखों में शरारत बरकरार बरकरार थी। क्या इरादा है फिर हनी डार्लिंग, आज थोड़ा-सा बात अपने शौहर के साथ ले लो। आज़ाद हुनैन के ऊपर से उठकर टब में बैठता हुआ बोला, मगर साथ ही इसने हुनैन को कमर से थामकर इसे अपने ऊपर गिरा लिया। तुम इस वक़्त मुझे कितने चीप लग रहे हो, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुनैन को उसकी आंखों से उलझन हो रही थी, जिसमें बेशर्मी और शरारत कूट-कूट के भरी हुई थी। हुनैन ने इसकी नज़रों से परेशान होकर इसके सीने में अपना मुँह छुपा लिया। और तुम इस वक़्त मुझे कितनी सेक्सी लग रही हो, अगर तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा हो जाए, तो तुम सारी रात यूँ ही मेरे सीने में अपना मुँह छुपाए बैठी रहोगी। आज़ाद इसके कंधे और गर्दन पर पानी से चिपके बालों को पीछे करता हुआ बोला। हुनैन ने इसकी बात सुनकर उठना चाहा तो आज़ाद ने अपना दूसरा बाजू हुनैन की कमर के गिर्द हाइल कर दिया। अब वो उसके कंधे पर अपने होंठ जमाए बैठा था। तुम्हें मुझ पर कभी भी तरस नहीं आता, कम से कम इस वक्त तुम्हें मेरी कंडीशन देखकर मुझ पे तरस खाना चाहिए। हुनैन इसके सीने से लगी हुई अपने कंधे पर आज़ाद के होठों का लम्स महसूस करके इससे शिकवा कर रही थी। आज़ाद ने इसके कंधे से अपने होठ हटाकर हुनैन के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर इसका चेहरा अपने सामने किया। इस टाइम तरस तो तुम्हें खाना चाहिए मुझ पर, जो इस वक्त मेरी कंडीशन हो रही है, तुम 1% भी नहीं समझ सकती। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस वक्त मुझे सबसे बुरी चीज़ क्या लग रही है, तो मैं जवाब दूंगा ये टॉवल। आज़ाद ने अपनी नज़रें झुकाकर इस टॉवल को देखा। हुनर ने इसके गाल पर चपत लगाई। कितना सारा स्टॉक है तुम्हारे पास इन फजूल किस्म की बातों का। हुनर गुस्से और शर्म से सुर्ख चेहरे के साथ घूरती हुई बोली, सिर्फ बातों का नहीं, हरकतों का भी। आज़ाद ने बोलने के साथ इसके बालों को छोड़कर इसके टॉवल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हुनर ने ज़ोर से इसके हाथ पर अपना हाथ मारा, मगर दूसरे पल वो आज़ाद की आंखें दिखाने पर सहम गए। तुम मुझे इस तरह डराओगे तो मैं सीरियसली तो रो दूंगी। हुनर ने बोलने के साथ रोने वाली शक्ल बनाई, जिस पर आज़ाद ने अपनी हंसी छुपाने के लिए हुनर के होठों पर अपने होठ रख दिए। हुनर ने एक बार फिर पीछे होना चाहा। आज़ाद ने दोबारा इसके बालों पर अपनी उंगलियां फंसाई और कमर के गिर्द हिसार तंग किया। हनी, बाहर से नवीन की आवाज़ आई तो हुनैन पुदक कर पीछे हटी, जैसे किसी ने पानी में करंट छोड़ा हो। ओह माय गॉड, ये तो आप ही रूम के अंदर आ चुकी हैं। हुनैन बहुत आहिस्ता आवाज़ में परेशान होकर बोली। इसकी हालत दोबारा गैर होने लगी। इसे एक बार फिर रोने आना लगा। ऐसी थोड़ी ना, मुझे इस लड़की से नफरत है, हमेशा गलत टाइम पर आकर ये मेरा मूड ख़राब कर देती है। आज तो मैं इसे छोटा मोटा हार्ट अटैक दिला कर ही रहूँगा। आज़ाद ख़राब मूड के साथ उठने की कोशिश करने लगा। आज़ाद नहीं, प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम। हुनैन इसके कंधों पर जोर देकर इसे वापस बिठाती हुई बोली, हनी क्या कर रही हो? नवीन की दोबारा आवाज़ सुनाई दी, हम यहाँ। इससे पहले आज़ाद ने बुलंद आवाज़ में कुछ बोला। हुनैन ने मजबूती से इसके होठों पर अपना हाथ रखा। तुम आप ही को हार्ट अटैक दिलाना चाह रहे हो, इससे पहले वो मेरी जान ले लेंगी तुम्हें मेरे साथ देकर। प्लीज़ खामोश होकर बैठ जाओ मेरी खातिर। हुनैन इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर मजीद आहिस्ता आवाज़ में बोली। आज़ाद हैरत से हुनैन को देखने लगा। इसकी नवीन के डर से रूह फना हो जा रही थी। आप ही मैं बात ले रही हूँ। हुनैन आज़ाद के होठों पर हाथ रखकर तेज़ आवाज़ में नवीन से बोली, रात को इस टाइम सर्दी में तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? नवीन बेड पर फैले हुए कपड़े एक साइड पर करती हुई बैठी। जी आप ही, दिमाग नहीं, मेरी किस्मत ख़राब हो गई है। हुनैन को समझ ही नहीं आया वो नवीन को रात में नहाने का क्या रीज़न दे, इसलिए बेचारगी से बोली, क्या फ़ुज़ूल बक रही हो? नवीन को इसका यूँ बिला वजह का बोलना बुरा लगा। सॉरी अभी मेरा मतलब थे नहीं। हुनैन जो अपनी बात की नवीन को वज़ाहत देने वाली थी, अचानक रात को शरारत सूझी और उसने हुनैन का टॉवल खींचा, जिसे बर वक़्त खुलने से पहले हुनैन संभल चुकी थी और साथ ही दूसरे हाथ से हल्की सी चपत आज़ाद के गाल पर रसीद कर चुकी थी।
हनी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? नवीन अब इसकी चीखने पर परेशान होकर पूछने लगी। जी जी मैं ठीक हूँ आपी, वो काकरोच आ गया था ना इसलिए डर गई थी। हुनैन जल्दी से नवीन को मुतमईन करती हुई बोली, मैं काकरोच? आज़ाद ने हुनैन को घूरता हुआ उंगली से अपनी तरफ इशारा करके आहिस्ता से पूछने लगा, मगर हुनैन दोबारा अपना हाथ इसके होठों पर रख चुकी थी। क्या काकरोच आ गया वॉशरूम में? नवीन बेड पर बैठी हुई नासमझ अंदाज में इससे पूछने लगी। जी आप ही काकरोच, वो भी इतना बड़े साइज का, अजीब बेहुदा बेहुदा सा, जो मुझे घूर कर देख रहा है। हुनन बेबसी से आज़ाद की निगाहों से परेशान होकर सिर घूरती हुई नवीन को बताने लगी। इसके स्टाइल पर आज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। क्या फजूल बकबक कर रही हो हनी? फौरन बाहर निकलो, अपनी पैकिंग रात में ही कर लेना, सोने से पहले अपने रूम का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके सोना। मैं भी सोने जा रही हूँ। नवीन बेड से उठती हुई बोली। नवीन की बात सुनकर अब आज़ाद की सारी शोखी गायब हो चुकी थी। वो कंफ्यूज होता हुआ हुनैन को देखने लगा। हुनैन ने इसके होठों से अपना हाथ हटाया। आज़ाद ने इसकी कमर से अपना बाजू हटाकर इसे आज़ादी बख्शी तो हुनैन इससे दूर होकर बैठी। क्या सीन है ये? आज़ाद अब संजीदगी से हुनैन को देखता हुआ पूछने लगा, तुम शराफत से पहले मुझे मेरे कपड़े ला के दोगे और इज्जत के साथ मुझे पहनने दोगे, तब मैं बताऊंगी। हुनैन नाराज नज़रों से देखती हुई बोली तो आज़ाद खामोशी से उठ गया। कैबिनेट से अपना मोबाइल निकाल कर रूम में आया। नवीन कमरे से जा चुकी थी। आज़ाद ने बेड पे पड़े कपड़े उठाकर हुनैन को थमाए और शराफत से बेडरूम में आकर अपनी शर्ट उतारता हुआ वार्डरोब में टॉवल तलाश करने लगा। वो टॉवल से अपना सीना और बाल खुश कर रहा था। तब हुनैन नाइट ड्रेस में वॉशरूम से बाहर निकली। किस चीज़ की पैकिंग करने का बोली थी नवीन? हुनैन कपड़े पहनने के बावजूद उसको देखकर इसे नज़र नहीं मिला पा रही थी, मगर आज़ाद की सुई जिसे नवीन की बात पर ही अटकी हुई थी, जब ये बिल्कुल सीरियस होकर हुनैन के पास आकर इसे पूछ रहा था, आप ही चाहती कि मैं पिंडी चली जाऊं चंद माह के लिए हमारे मामू के पास, तुम्हें बगैर इन्फॉर्म किए? कल सुबह 10 बजे मेरी फ़्लाइट है। हुनैन नीचे नजरें करती हुई उदासी से रात को बताने लगी। इसे नवीन के साथ बेवफाई करते हुए दुख हो रहा था, मगर वो चाह कर भी आज़ाद से बेवफाई नहीं कर पाई। हुनैन की बात सुनकर आज़ाद का मूड अच्छा खासा ख़राब हो चुका था, जिसका अंदाज़ा उसके चेहरे के तासुरात से लगा सकती थी। तुम्हारी बहन भरपूर कोशिश कर रही है कि मैं इसको अपने डैड की नज़रों में जलील करके इस घर से निकालूं। आज़ाद को अब नवीन पर सख्त गुस्सा आया था। इसने पहले हुनैन को इसके कमरे से निकलवाया और अब वो इसे घर से भी दूर भेज रही थी। बस शुरू हो गया तुम आप ही के बारे में फजूल बोलना। ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया मैंने तुम्हें कि तुम मेरी आप ही को अपने डैड की नज़रों में गिरा कर इसे घर से निकाल दो। गलत किया मैंने तुम्हें बताकर, तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। हुनैन आज़ाद के सामने खड़ी होकर बोलती हुई मुड़कर वहाँ से जाने लगी। आज़ाद ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो आज़ाद के सीने से जा लगी। अगर तुम मुझे ये सब नहीं बताती और खामोशी से इस घर से दूर चली जाती तो मैं तुम्हें जान से मार डालता। हुनन बेयकीनी से आज़ाद की बात सुनकर उसे देखती रही। वो कितने आराम से उसके सामने इसी को जान से मारने की बात कर रहा था। ये है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स? तुमने इस दिन भी मुझे सबके सामने जान से मारने की बात की थी और आज भी? हुनैन इसे गुस्से में बोलती दोबारा उसके पास से जाने लगी। आज़ाद ने दोबारा खींच के इसे खुद से करीब किया और इसे अपने मजबूत हिसार में लिया। ऐसी फीलिंग्स रखता हूँ मैं तुम्हारे लिए। जिसने भी मेरे और तुम्हारे दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश करी, इसको तो मैं बख्शूंगा नहीं, लेकिन अगर तुमने कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश की, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आज़ाद ने बेड की तरफ रुक करके एक झटके से छोड़ा तो हुनैन लड़खड़ाकर बेड पर जा गिरी। आज़ाद एक संजीदा निगाह इस पर डालकर इसके कमरे से निकल गया। हनी उठो जल्दी से। हुनैन ने बामुश्किल आंखें खोली। इसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। डर से बोझल होते वजूद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सकती। क्या हो गया तुम्हें? ठीक हो तुम? नवीन अब इसकी हालत देखती हुई फिक्रमंदी से पूछने लगी। शायद कल रात देर तक पानी में रहने की वजह से बुखार हो गया है। हुनैन अपनी उन अंदरूनी कैफियत के बद नज़र नवीन को मध्यम आवाज़ में बताने लगी। हनी तुम क्यों इतना मुझे इतना परेशान करती हो? किसने कहा था इतनी सर्दी में रात के वक्त शावर लो? तुम्हें अंदाज़ा भी है 2 घंटे बाद तुम्हारी फ़्लाइट है। हमें घर से निकलना है। तुमने नया मसला पैदा कर दिया। नवीन इसकी हालत देखकर खुद भी परेशान होने के साथ इसे डांटती हुई कहने लगी, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुखार में सफ़र करने से कोई मर नहीं जाता। हुनैन नवीन की बातों पर मुंह बिगाड़ती हुई बोली। हुनैन को ये सोचकर अफसोस हुआ। नवीन बस इसे किसी तरह यहाँ से निकालना चाहती थी। इसकी तबीयत का तो इसे एहसास ही नहीं था। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो सुबह ही सुबह? पिटोगी तुम मुझे? तुम्हें क्या खुद से दूर भेजकर मैं खुश हूँ? सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही हूँ ना, तुम्हें इस आज़ाद से बचाने के लिए। शाबाश, थोड़ी सी हिम्मत करो, जाकर फ्रेश हो जाओ। आज़ाद ऑफिस चला गया, इस वक्त हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। नवीन इसे बेड पर सुस्त बैठा देखकर बोली। उन्होंने हैरानगी से उसे देखा। क्या आज़ाद ऑफिस चला गया?
हुनैन ने बेयकीनी से नवीन को देखते हुए पूछा। इसे अंदर कहीं 100% यकीन था। आज़ाद ये खबर सुनकर आज ऑफिस हरगिज़ नहीं जाएगा, बल्कि इसे रोक लेगा। वो रोज़ इसी टाइम पर ऑफिस जाता है। खैर ये बताओ, पैकिंग कर ली तुमने रात को? चलो ये कपड़े पकड़ो, जल्दी से चेंज कर आओ। नवीन इसके वार्डरोब से कपड़े निकाल कर दिए, जिन्हें पकड़कर वो बेदिली से कदम उठाती वॉशरूम चली गई, जबकि नवीन इसका बैग और टिकट वार्डरोब से निकालने लगी। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आंटी से मिल लेती हूँ, वो क्या सोचेंगी मैं इनसे मिले बगैर ही चली गई। हुनैन चेंज कर आई तो नवीन इसका बैग और सारा सामान कार में पहुंचा चुकी थी। तब हुनैन इससे बोली, वो क्या सोचेंगी तुम्हारी सोचने की बात नहीं है। वैसे भी वजह को मैंने कुछ खास नहीं बताया, तो मैं छोड़कर आऊँगी तभी कुछ बताऊँगी। अगर पहले से बता दिया तो वो तुम्हारी सास होने के नाते इस बात पर एतराज़ कर सकती हैं। चलो मैं ड्राइवर को बोल चुकी हूँ कि वो हमें एयरपोर्ट पहुँचा दे। नवीन इसकी बात को अहमियत दिए बगैर बाहर निकल गई, जबकि हुनैन बेदिली से आज़ाद के रूम के बंद दरवाजे पे एक नज़र डालती हुई खुद भी बाहर निकल गई। वो दोनों ही पिछली सीट पे बैठी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। नवीन बार बार इसे किसी न किसी बात की हिदायत कर रही थी। हुनैन इस वक्त बिल्कुल खामोश थी। नवीन को अंदाज़ा था इसकी उदासी की वजह इसकी तबीयत खराबी के अलावा नवीन से दूरी भी थी। वो बार बार हुनैन को प्यार करके यकीन दिला रही थी कि वो जल्द इसे अपने पास बुला लेगी और मिलने भी आएगी। ये कार यहाँ क्यों मोड़ ली? हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लिफ्ट साइड पर जाना था। नवीन ड्राइवर को देखते हुए बोलते हुनैन ने भी चौंक कर कार की खिड़की से रास्ते को देखा। मैम, आज़ाद सर का ऑर्डर था, कार एयरपोर्ट जाने की बजाय इनके एड्रेस पर ले आओ, मतलब इनके फ्लैट पर। ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान नवीन को बताने लगा। इसकी बात सुनकर नवीन के पैरों तले ज़मीन निकल गई, जबकि हुनैन की धड़कनों ने तेज़ स्पीड पकड़ ली। आज़ाद का ऑर्डर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहती हूँ शराफत से कार एयरपोर्ट के रोड पर मुड़ो। नवीन इस वक्त परेशान होने में या हैरान होने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी कि आज़ाद को ये बात कैसे मालूम हुई। बल्कि वो ड्राइवर को सख्ती से झड़कती हुई बोली, सॉरी मैम, मैं आज़ाद सर के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ड्राइवर ने मौजबाना लहजे में नवीन को कहा और कार की स्पीड तेज़ कर दी। मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ सुनो, तुम जानते नहीं हो किसकी बीवी से बात कर रहे हो तुम। नवीन अब की बार चीख कर बोली, और इस सूरत हाल से उन्हें काफ़ी घबरा गई थी, मगर वो ड्राइवर भी कोई आज़ाद की तरह ही ढीठ था, जो नवीन की धार सुनने के बावजूद खामोशी से ड्राइविंग किए जा रहा था। नवीन अपने मोबाइल से शाहनवाज को कॉल मिलाने लगी, मगर इस वक्त शाहनवाज कॉल नहीं उठा रहा था। कार अपार्टमेंट के गेट के अंदर दाखिल हुई तो हुनैन वो जगह फ़ौरन पहचान गई। आज़ाद ने यही तो इससे निकाह किया था। ड्राइवर ने बेसमेंट में कार रोकी। सामने अपनी कार में आज़ाद बैठा था। वो कार में मौजूद हुनैन और नवीन को देखकर ग्लासेस उतारता हुआ अपनी कार से बाहर निकला। ये क्या घटिया हरकत की है तुमने? तुम होते कौन हो ड्राइवर को बोलकर ज़बरदस्ती हमें यहाँ पर लाने वाले? नवीन आज़ाद को देखते हुए कार का दरवाज़ा खोलकर उतरी और गुस्से में आज़ाद के सामने खड़ी होकर बोलने लगी, घटिया हरकत मैंने नहीं की, तुमने की है। तुम कौन होती है मेरी बीवी को मेरे बगैर इजाज़त यहाँ से दूर किसी दूसरी जगह पर भेजने वाली? आज़ाद नवीन के सामने इसी की तरह गुस्से में इससे पूछने लगा। हुनैन अभी भी खामोशी से कार में बैठी इन दोनों को देख रही थी। बीवी, ज़बरदस्ती का निकाह किया है तुमने मेरी बहन से, नहीं रहना चाहती वो तुम्हारे साथ। नवीन गुस्से में चीखती हुई इसकी खुशफहमी दूर करने लगी। इसे ये भी ख्याल नहीं रहा वो कहाँ खड़ी और किस कदर ज़ोर ज़ोर से बोल रही है। मैंने तुम्हारी बहन से निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं, ये हम दोनों का मसला है, हम डिसाइड कर लेंगे। तो, तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह तुम इस वक्त चीख रही हो, एक पागल औरत लग रही हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना यहाँ पर मौजूद गार्ड तुम्हें पागल खाने छोड़ आएंगे। आज़ाद बिना लिहाज किए नवीन को बोलता हुआ कार का दरवाज़ा खुलकर हुनैन का बाजू पकड़कर इसे बाहर निकालने लगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका हाथ, कहाँ ले जा रहे हो इसे? नवीन आज़ाद की हरकत को देखकर मज़ीद ज़ोर से चीखती हुई बोली, अपने फ्लैट में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी बहन से ज़बरदस्ती निकाह किया था। अब हनीमून भी यहीं मनाऊंगा, और तुम इस कंडीशन में ज़रा कम गुस्सा किया करो। बेबी का कलर डार्क निकला तो मसला होगा। डैड को ब्लैक कलर पसंद नहीं है। आज़ाद की बात सुनकर जहाँ हुनैन से पिटाई हुई नवीन आग बबूला होकर रह गई। आज़ाद, इसे छोड़ो, इसको 18 साल होने में अभी 3 माह बाकी हैं। नवीन इसकी बाकी की बकवास इग्नोर करती हुई आज़ाद के सामने आकर इसे आंखें दिखाती हुई एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली, बालिग है तुम्हारी बहन, कोई नन्ही बच्ची नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन है इसे, और जो कुछ तो नहीं मालूम आज मैं इसे बता दूंगा, और आज ही 18 साल की भी हो जाएगी। अब अपना रास्ता नापो और सीधी शराफत से घर जाओ। आज़ाद भी इसे एक ही लफ्ज़ पावर करवाता हुआ हुनैन का हाथ पकड़कर इसे लिफ्ट की तरफ ले जाने लगा। हुनैन खामोशी से आज़ाद की बदतमीज़ी, जबकि नवीन की जिद और गुस्सा देख रही थी।
मैं तुम्हें अपनी बहन को कहीं नहीं लेकर जाने दूंगी। नवीन आजाद के पीछे आकर इसे हुनैन का बाजू छुड़ाती हुई बोली। नवीन की हरकत देखकर आजाद का पारा हाई हो गया। इसने एक हुनैन का बाजू छोड़कर अचानक नवीन का बाजू पकड़ा। इज्जत रास नहीं आती तुम्हें? अब की बार गुस्से में आजाद भी चीखा। आजाद आप ही का हाथ छोड़ो प्लीज। हुनैन जो काफी देर से खामोश थी एकदम इल्तिजाई अंदाज में बोली। कार में बैठा ड्राइवर भी आजाद को गुस्से में देकर कार से बाहर निकल आया मगर खामोश खड़ा तमाशा देखने लगा। मुंह बंद करो अपना। आजाद बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर हुनैन को घूरता हुआ बोला और नवीन का बाजू पकड़कर जोर से झटका देता हुआ उसे बोला, अब अगर तुमने मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाई या हम दोनों के बीच में आई तो मैं तुम्हारे मुंह पर एसिड डालकर तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कर दूंगा कि मेरा बाप थूकना भी पसंद नहीं करेगा तुम पर। अब यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ। वो नवीन का बाजू सख्ती से पकड़े से धमकी दे रहा था। इसका लहजा अंदाज इतना सख्त और सर था कि नवीन कुछ भी नहीं बोली बल्कि इसे घूर कर देखती रही। अब वो नवीन का हाथ सख्ती से पकड़कर इसे खींचता हुआ कार के पास लाया और कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठाया। हैंड कैरी निकालो कार से। मैडम को वापस घर छोड़कर आओ। गेट कीपर को सख्ती से ताकीद कर देना कि दोबारा घर से बाहर ना निकले और अगर तुम या फजल घर के किसी भी फर्द को यहाँ लेकर आए या मुझे किसी भी तरह डिस्टर्ब किया तो आज ही फारिग कर दूंगा जॉब से। नवीन को कार में बिठाने के बाद अब ड्राइवर को हिदायत दे रहा था। ड्राइवर मुहज़्ज़ब अंदाज में आज़ाद की बात सुनकर इसे यस सर कहता हुआ नवीन को लेकर वहां से चला गया। तब आज़ाद हुनैन का हैंड कैरी लेकर इसके पास आया। हुनैन इसे नाराज नज़रों से देख रही थी। चलो। आज़ाद ने इसका हाथ पकड़ा। इसकी नाराज़गी की परवाह किए बिना इसे लिफ्ट के ज़रिए अपने फ्लैट में ले आया। कॉल कर रही थी तो मैं मीटिंग में बिजी था। बोलो कोई ख़ास बात थी? नवीन को 5 मिनट हुए ड्राइवर के साथ घर आए हुए तब शाहनवाज की कॉल आई। आप बिजी रहे मीटिंग में शाहनवाज। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि आपके बेटे ने मेरी बहन को एयरपोर्ट ले जाने नहीं दिया। मेरी 2 कौड़ी की इज्जत करके मुझे ड्राइवर के हाथ घर रवाना कर दिया और मेरी बहन रोती चीखती रही इसके आगे। मगर वो इसे ज़बरदस्ती अपने फ्लैट में ले गया। नवीन को अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था इसलिए वो शाहनवाज को ही सुनाने लगी। नवीन मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि हुनैन को पिंडी भेजने वाला फैसला तुम्हारा गलत है। आज़ाद को जब भी मालूम होता वो ऐसा ही रिएक्ट करता कि मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर चुका था। नवीन की बात सुनकर शाहनवाज बोला तो क्या करूं मैं फिर? अपनी बहन को सजा संवार कर आपके बेटे के बेडरूम में बिठा दूं ताकि वो दिल खोल कर मेरी बहन के साथ ज्यादती करे? नवीन मजीद गुस्से में बोली। फजूल किस्म की उल्टी बातें मत करो नवीन। तुम्हारी बहन आज़ाद की बीवी है कोई नामहरम नहीं है तो फिर ज्यादती का क्या सवाल? मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपना दिमाग इन दोनों की तरफ से हटा लेना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे के ऊपर पूरे 10 दिन घर में खामोशी थी। आज़ाद चुप बैठा था लेकिन आज अगर इसने बदतमीजी की है तो वजह यही है कि तुमने हुनैन को इस घर से दूर भेजने की कोशिश की। शाहनवाज नवीन को इसकी गलती बताने लगा। वाह क्या बात है आपकी शाहनवाज। मेरी बहन बेशक आपके बेटे की बीवी है मगर वो इस रिश्ते पर खुश नहीं है और अगर आज़ाद इसे ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो वो ज्यादती में ही शुमार होगा। शाहनवाज खुदारा अपने बेटे की साइड लेना बंद करें। अगर मैं आपको इसकी हरकतों से आगाह नहीं करती तो सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल करके या फिर वजिया का लिहाज करके। कितनी बदतमीजी करता है वो मुझसे। कितना तंग किया हुआ इसने मुझे। आपको अगर इसके करतूत बताने बैठ गई ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और आज तो इसने खुली धमकी दी है मुझे कि वो मेरे मुंह पर तेजाब फेंककर मेरी शक्ल इतनी भयानक कर देगा कि इसका बाप मुझ पर थूकेगा तक नहीं। ये बोला है आपके बेटे ने मुझे। नवीन अपने कमरे में गुस्से में टहलती हुई मोबाइल पर शाहनवाज को आज़ाद के मजीद करतूत बताने लगी। नवीन वैसे तो मुझे महसूस नहीं होता कि तुम्हारी बहन आज़ाद से रिश्ता नहीं रखना चाहती। हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो मगर अपने बेटे पर मुझे यकीन है वो कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा जिससे उन्हें हर्ट हो। मगर इसने तुम्हें हर्ट किया है तुमसे बदतमीजी की है इसका जवाब इसे देना होगा। मैं ड्राइवर से बात करता हूँ। अब तुम रिलैक्स हो जाओ और प्लीज़ वजिया को कुछ भी नहीं बताना। वो टेंशन लेगी तो इसकी तबीयत ख़राब होगी। शाहनवाज इसे बहलाकर फ़ोन रखा। तुम मुझ पर एसिड डाल के मेरा चेहरा भयानक करने वाले हो ना कि तुम्हारा बाप मुझ पर थूकेगा तक नहीं? अब देखना साथ मैं बिना एसिड के तुम्हारे चेहरे पर सबसे सबसे कैसे थुकवाती हूँ। नवीन जहर ख्वांदा लहजे में खुद से बोली।